नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल स्टूडेंट इलाइट में सभी का स्वागत है। आज का जो मेरा टॉपिक है वह भूगोल से संबंधित लाए हैं और महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आइए सभी लोग जुड़ जाएंगे और जितने भी लोग नए हैं सबसे पहले वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और जो पुराने भाई बंधु हैं उनका क्या करना है, वह सबसे पहले शेयर कर देंगे वीडियो को, ठीक है ना। और लाइक तो करना ना भूलें, सभी से एकदम लाइक ताबड़तोड़ कीजिए ताकि हमें वीडियो और आपके पास ज्यादा से ज्यादा लाएं। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं हम लोग। पहला प्रश्न के सामने देखते हैं क्या कहता है कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है। आइए, बहुत अच्छा प्रश्न है कि उद्गम स्थल पूछा गया, भारत में ही नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका ब्यास नदी, दूसरा है चिनाब नदी, तीसरा है रावी नदी और चौथा है सतलज नदी। तो कौन सा नदी का उद्गम भारत में नहीं है, जल्दी से कमेंट करके बताएंगे आप लोग 2 से 3 सेकंड के अंदर, ठीक है ना। फिर हम बताते हैं आंसर क्या होगा। चलिए जल्दी से सेशन को बताएंगे क्या आंसर होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सतलज नदी। सतलज नदी भारत में उद्गम स्थान नहीं है। तो अब आइए सतलज से संबंधित जितने सारे फैक्ट होते हैं तो सतलज का हम समझेंगे इनका उद्गम कहां पे है, ठीक है ना। तो मानसरोवर झील याद रखेंगे, जो सतलज का उद्गम है मानसरोवर, ठीक है ना। मानसरोवर याद रखेंगे। राकसताल झील, ठीक है ना, राकसताल झील याद रखेंगे। इंपॉर्टेंट प्रश्न यहां पे बहुत बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। सतलज नदी का अगर बात करते हैं लंबाई कितना है तो 1050 किलोमीटर है। यह भी प्रश्न क्लियर हो गया कि सतलज नदी का प्राचीन नाम अगर बात करते हैं तो सतुद्री है, ठीक है ना, सतुद्री है। यह भी क्लियर हो गया। अगर फिर बात करते हैं कि सतलज नदी पर कौन कौन से शहर किनारे बसा हुआ है तो 2 शहर बसा हुआ है। एक तो लुधियाना, ठीक है ना, एक तो शहर है लुधियाना जो सतलज नदी किनारे बसा हुआ है, और दूसरा क्या है फिरोजपुर। सारा फैक्ट आपको मिलेगा, लेकिन सबसे पहले जोरदार तरीका से सेशन को एक बार आप लोग शेयर कर देंगे और लाइक करना और कमेंट करके बताना है। आज का जो आपका होगा क्लास और बेहतरीन देने वाले हैं, पूरा का पूरा डिटेल नॉलेज मिलेगा। आप अंत तक वीडियो को जरूर देखना है, ठीक है ना। तो ये प्रश्न क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं हम लोग सतलज नदी के बारे में और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, और आगे बढ़ते हैं हम लोग तो देखेंगे कि सतलज नदी पर कौन कौन सा बांध है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बांध जो है सबसे पहले इसमें समझेंगे कि नाथपा झाकड़ी बांध, ठीक है ना, नाथपा झाकड़ी बांध इसी पर है। कोल बांध ये इसी नदी पर है, कोल बांध भी है, याद रखेंगे किस नदी पर तो सतलज नदी पर है। नाथपा झाकड़ी बांध, कोल बांध बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्या, भाखड़ा नांगल बांध बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्त, याद रखेंगे भाखड़ा नांगल बांध। आज का जो प्रश्न है यहां से एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन तो जरूर मिलेगा, आप देखेंगे जरूर, एग्जाम तक देखें मिल जाएगा। भाखड़ा नांगल, तो ये तीनों का तीनों जो बांध है वह सतलज नदी पर है। किलोमीटर 1050 किलोमीटर, प्रश्न क्लियर होगा, 1050 किलोमीटर है। या इसका नाम क्या है, प्राचीन नाम सतुद्री है। 2 शहर बसा हुआ है यहाँ पे, कौन कौन सा, एक लुधियाना और एक फिरोजपुर। ये दोनों शहर सतलज नदी के किनारे बसा हुआ है। यहाँ पे 3 बांध है। ये जो तीनों है ये तीनों क्या है तो तीनों बांध है, याद रखेंगे तीनों बांध है। एक नाथपा झाकड़ी, एक कोल बांध और एक भाखड़ा नांगल बांध। मजा आ रहा होगा सेशन को, तो सभी से आग्रह है एक बार वीडियो को जोरदार तरीका से शेयर कर देंगे और लाइक बटन दबाएं। और आप क्या करना है, कमेंट करके बताना है सेशन कैसा आपको मिल रहा है, मेरा मॉक टेस्ट, ये बताएंगे जल्दी से कमेंट करके। ये सतलज नदी के बारे में पूरा का पूरा आपका डिटेल रहा। अब आइए, अब यहां पे स्क्रीनशॉट लेना है, ले लेंगे। चलिए अब ये प्रश्न, अब हम आते हैं कि और भी क्या क्या ऑप्शन है वहां भी देख लेते हैं। तो सबसे पहले यहां मिलता है ब्यास नदी। तो ध्यान देंगे जो ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है, इसको कहते हैं बिपाशा। ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या है तो बिपाशा। आइए सभी का फैक्ट लेते जाते हैं, ठीक है ना, ये भी क्लियर हो गया। ब्यास नदी का उद्गम अगर बात करते हैं हम लोग तो उद्गम कहां पे है तो हिमाचल प्रदेश का, याद रखेंगे बारालाचा, ठीक है ना,
बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा जो दर्रा है वह हिमाचल प्रदेश में निकलती है, याद रखेंगे, ब्यास नदी, ठीक है ना। अब अगर बात करते हैं चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, अस्कनी है। चिनाब नदी का जो प्राचीन नाम है अस्कनी है, ठीक है। चिनाब नदी का उद्गम अगर बात करते हैं तो इसका भी कहां पे है, तो हिमाचल प्रदेश के कौन सा जगह, तो बाड़ा लाचा दर्रा। बाड़ा लाचा दर्रा जो है ये भी है, यहां भी प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब आइए रावी नदी की अगर बात करते हैं तो रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, परुष्णी। रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, परुष्णी नदी, ये भी क्लियर हो गया। रावी का उद्गम बताएंगे आप लोग, रावी नदी का जो उद्गम है यह कहां से है, जल्दी कमेंट करके बताएंगे, बहुत प्रश्न आसान है, सभी लोग बताएंगे, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे रावी नदी का उद्गम कहां से, बहुत आसान प्रश्न है, ये आपको बताना होना चाहिए। अगर नहीं जान रहे हैं तो आपको हर मॉक टेस्ट मेरा डिटेल आप देखेंगे, बहुत फायदा होगा। तो रावी नदी का जो उद्गम है वह हिमाचल प्रदेश के कहां पे, तो रोहतांग दर्रा, ठीक है, रोहतांग दर्रा से निकलता है, याद रखेंगे। वह कौन सा नदी, तो रावी नदी। अब अगर बात करते हैं रावी नदी का कितना किलोमीटर है, तो 725 किलोमीटर है रावी नदी, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। और रावी नदी याद रखेंगे सिंध का दूसरा सबसे बड़ा सहायक नदी है, ठीक है ना। जो सिंध का हो जाएगा यह सेकंड सबसे क्या है, सहायक नदी है। चिनाब जो है यह सिंध का सबसे बड़ा, ठीक है, सिंध का सबसे बड़ा सहायक नदी है, कौन सा, तो चिनाब, याद रखेंगे। और यह किसका है, तो यह सिंध का है। क्या प्रश्न यहां भी क्लियर हो गया, पूरा बोर्ड भर दिया आपको फैक्ट लगा के। एक बार जोरदार तरीका से सेशन को लाइक करें, ठीक है ना, सभी लोग, सभी से आग्रह है, आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं तो हमें लगता नहीं हम मेहनत कर रहे हैं सही जगह पे। तो ये आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन रहा, देख लीजिए। प्रश्न क्या था कि किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है, तो ब्यास, चिनाब, रावी, सतलज। आंसर क्या हो जाएगा आपका, सतलज नदी। तो सतलज नदी के बारे में पूरा फैक्ट बता दिए, सारा फैक्ट आपको बता दिए हैं, यहां कोई दिक्कत नहीं है। यहां तक आपका प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखेंगे इसके बाद हम लोग क्या है, अब देखेंगे इसके बाद जो हम लोगों का क्या है देख लेंगे। ये पूरा रहा आपका कंसेप्ट क्लियर। नेक्स्ट आइए, दुलहस्ती पावर स्टेशन, ठीक है। दुलहस्ती पावर स्टेशन पूछा गया किस नदी पर है, ब्यास नदी, चिनाब नदी, रावी नदी या सतलज नदी। दुलहस्ती बताएंगे बांध किस नदी पर है, जल्दी से बताएंगे, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर हो जाएगा। दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर है, अरे भाई ये चिनाब नदी पर है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, फिर वही कंसेप्ट कि सर बार बार फैक्ट आपको लेना है। मेरा वीडियो में यही तो एक खासियत है, हर प्रश्न में, हर ऑप्शन में आपको फैक्ट मिलेगा, ठीक है। और बहुत जबरदस्त तरीका से फैक्ट लाते हैं, कोई असाधारण नहीं है, कोई सिंपल नहीं। आपको बहुत तैयारी अच्छा हो जाएगा। झारखंड सचिवालय के लिए आपको बहुत नियमित रूप से तैयारी करवा दिया जाएगा, जीएस से संबंधित एक भी प्रश्न गलत नहीं होगा। तो चिनाब नदी, चिनाब नदी का उद्गम अगर बात करते हैं हम लोग तो यह कहां से है, तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश के बारालाचा, हिमाचल प्रदेश के बारालाचा दर्रा से इनका उद्गम है। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं चिनाब नदी का प्राचीन नाम क्या है, तो अस्कनी, ये भी क्लियर हो गया, अस्कनी हो जाएगा। चलिए ठीक है, बात करते हैं कि चिनाब नदी जो है सिंध का सबसे बड़ा सहायक नदी है, सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी है, हो जाएगा ये सबसे बड़ा सहायक नदी है। लेकिन दूसरा अगर बात करते हैं तो वह हो जाएगा रावी नदी, ठीक है। अगर यहीं पे हम लोग सेकंड बात करते हैं तो सेकंड कौन सा हो जाएगा, रावी, ठीक है ना। मजा आ रहा होगा, सेशन को जरूर से लाइक करेंगे, लाइक जरूर करना है। ये प्रश्न रहा। अच्छा, इसी पे दो बांध है, एक तो आपका हो जाएगा दुलहस्ती, दुलहस्ती बांध हो जाएगा, और दूसरा कौन सा है तो याद रखेंगे एक और बांध है सलाल बांध। कौन सा बांध है, तो सलाल बांध,
क्लियर हो गया। तो ये रहा फैक्ट का, देख अंबार लगा दिए। अभी भी अगर आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं, कमेंट नहीं कर रहे हैं मेरे बारे में, कैसा सेशन चल रहा है, तो सोच लीजिए कि आप लोग के पीछे इतना मेहनत कर रहे हैं हम, ठीक है ना, फिर भी आप कम से कम लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट तो जरूर करें कि मेरा पढ़ाई कैसा लग रहा है, आपको पसंद है, कैसा फैक्ट दे रहे हैं। ये आपसे बार बार आग्रह कर रहे हैं, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है ना, सभी भाई बंधु से आग्रह है। चलिए, ये पूरा फैक्ट रहा, तो आप जरूर से इसका ले लेंगे स्क्रीनशॉट। दुलहस्ती बांध, सलाल बांध दोनों किस नदी पर है? तो दोस्त याद रखेंगे, ये दोनों का दोनों है चिनाब नदी पर। चिनाब नदी का अगर बात करते हैं प्राचीन नाम, तो अस्कनी हो जाएगा। किस उद्गम स्थान? बारालाचा दर्रा, ठीक है। सिंधु का सबसे बड़ा क्या है? सबसे बड़ा सहायक है। सेकंड पूछेगा तो रावी नदी, सिंध का सबसे बड़ा सेकंड में रावी नदी है। प्रश्न क्लियर हो गया। ब्यास नदी का अगर बात करते हैं, हम लोग पीछे क्लास में सब बताए हैं, इसको कहते हैं विपाशा, ठीक है। रावी को क्या कहते हैं? तो रावी को कहते हैं परोशनी, रावी को क्या कहते हैं? परोशनी। और सतलज को क्या कहते हैं? तो सतुद्री, सतुद्री, ठीक है ना। प्रश्न क्लियर हो गया होगा। रावी सतलज नदी एकमात्र ऐसा नदी है जो भारत में इसका उद्गम नहीं है, ठीक है, भारत में उद्गम नहीं है। तो यही प्रश्न क्लियर हो गया। मजा आ रहा होगा, सेशन जबरदस्त चला रहे हैं। और ये जो आज का मॉक टेस्ट है, जरूर एग्जाम में आपका प्रश्न आएगा, ये मेरा गारंटी है। आप अंत तक वीडियो को देखें। नेक्स्ट आइए, कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, पूछा गया है कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये आपको आंसर देना है। कौन सा होगा? जल्दी से कमेंट करके बताएं। क्या आंसर हो जाएगा? जल्दी से बताएंगे। बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, ये बताना है आपको। तो कौन आंसर होगा? जल्दी से बताएंगे। महानदी बंगाल नदी में गिरती है, कृष्णा भी गिरती है। अरे ताप्ती, ताप्ती जो है वह कहां पे गिरती है? ये अरब सागर में गिरती है, याद रखेंगे। ये क्या हो जाएगा? अरब सागर, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब यही आंसर आपका क्या हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, तो कहां गिरती है? अरब सागर में, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये सब याद रखेंगे। और क्या है? और अब और निकलता है अरब सागर से कौन कौन सा? तो नर्मदा, ठीक है ना, ताप्ती, लूनी, ये सब नदी क्या है? ये सारा अरब सागर में निकलती गिरती है, अरब सागर में गिरती है, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ, याद रखेंगे, ठीक है ना, कई बार पूछा हुआ है प्रश्न, इंपॉर्टेंट है। फिर लिख लेंगे माही, ठीक है ना, माही हो जाएगा, पेरियार हो जाएगा, पेरियार, ये सब सब अरब सागर में गिरती है। और महानदी कृष्णा, गोदावरी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। प्रश्न क्लियर हो गया? यहां तक कोई डाउट? यहां तक कोई डाउट? चलिए, अब आपको प्रश्न क्लियर हो गया। अब हम इसके बारे में फैक्ट बता देते हैं कि महानदी जो निकलती है यह छत्तीसगढ़ से निकलती है, याद रखेंगे, अमरकंटक उद्गम इसका हो जाएगा, ठीक है ना, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कृष्णा नदी का उद्गम, जल्दी से बताएंगे आप लोग। कृष्णा नदी का उद्गम कहां से? तो महाबालेश्वर पहाड़, ठीक है ना, महाबालेश्वर जो पहाड़ है वहां से निकलती है। कौन सा नदी? तो कृष्णा नदी। अब अगर बात करते हैं गोदावरी कहां से निकलती है, तो याद रखेंगे नासिक। और नासिक जो पड़ता है यह कहां पे? तो महाराष्ट्र में। और नासिक में भी कहां से? तो त्रियंबक पहाड़, त्रियंबक पहाड़ से निकलता है। यह भी समझ में आ गया। गोदावरी नदी को कहा जाता है क्या? गोदावरी नदी को कहते हैं हम लोग वृद्ध गंगा भी कहा जाता है, याद रखेंगे। आगे तो ये सारा का सारा आपको प्रश्न बता दिए, स्क्रीनशॉट मार लेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट है ये जितना भी हम बता रहे हैं।
ठीक है ना। ये सारा इंपॉर्टेंट बहुत हम बता रहे हैं, तो सारा का सारा आपको फैक्ट आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेते हैं और पढ़ाई करना, बार बार रिवीजन करना है। नेक्स्ट आइए, नागार्जुन सागर बांध कहां स्थित है, किस राज्य में है नागार्जुन सागर बांध है, जल्दी से बताएंगे। नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है, नागार्जुन सागर बांध किस राज्य में है, ये आप लोग बताना अनिवार्य है। अगर ये नहीं बताते हैं तो समझ जाइए पढ़ने की आवश्यकता बहुत पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, आसान प्रश्न आता है। तमिलनाडु में है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक है या उड़ीसा में है, जल्दी से बताएंगे। आंसर हो जाएगा जो नागार्जुन सागर बांध है वह किस राज्य में है, तो आंध्र प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, आंध्र प्रदेश में ही है नागार्जुन सागर बांध। क्लियर हो गया, अब यहां पे कोई डाउट नहीं है, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अच्छा, उड़ीसा में याद रखेंगे एक झील पाता है, कौन सा झील, तो चिल्का झील। चिल्का झील कहां पे है, तो उड़ीसा में है। अब इंपॉर्टेंट क्या है, जो चिल्का झील है यह एक क्या है, लैगून झील है। कैसा झील है, लैगून झील है। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया, ठीक है ना, चिल्का झील। अब अगर बात करते हैं कर्नाटक जो है, यहाँ पे एक शहर बसा हुआ है, ठीक है ना, हम्पी। और कर्नाटक जो हम्पी बसा हुआ है वह किस नदी किनारे, तो याद रखेंगे तुंगभद्रा, ठीक है, तुंगभद्रा नदी। और तुंगभद्रा जो है वह कृष्णा की सहायक नदी है, कृष्णा की सहायक नदी है, ये भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। तो यहां अगर बात करते हैं कर्नाटक में समझ में आ गया, उड़ीसा क्लियर हो गया, आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश गठन कब हुआ है, तो 1953 में, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया। पहला भाषा के आधार पर, ठीक है ना, भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य कौन सा था, तो आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न आइए, पूछा गया है कि तिब्बत में सांगपो कहलाने वाली नदी कौन सी है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु या तीस्ता। बताएंगे क्या आंसर होगा, जल्दी से बताएंगे क्या आंसर होगा। चलिए, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी। तो याद रखेंगे इसको तिब्बत में कहते हैं सांगपो। अब देखिए ब्रह्मपुत्रा का जो उद्गम है वह मानसरोवर से है, ठीक है ना, मानसरोवर झील से है, ये भी क्लियर हो गया, मानसरोवर झील से है, ठीक है। आप बताएंगे इसको ब्रह्मपुत्र को, ठीक है ना, ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे ब्रह्मपुत्र को अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं, जल्दी से बताएंगे अरुणाचल प्रदेश में क्या कहते हैं। तो यहां पे लिख लेंगे, वहां पे क्या कहते हैं इनको, दिहांग, ठीक है, क्या कहते हैं, तो याद रखेंगे दिहांग। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब देखिए गंगा, तो गंगा का उद्गम कहां पे हो जाएगा, गंगोत्री। हम गंगा के बारे में पूरा बता रहे हैं आपको। चलिए, आप लोग जो जो जान रहे हैं वो गंगा के बारे में सभी लोग बताएंगे, गंगा के बारे में सभी लोग बताएंगे जो जो लोग जान रहे हैं सारे फैक्ट को, ठीक है ना, गंगा के बारे में। चलिए अब हम बताते हैं। तो सबसे पहले समझेंगे कि गंगा के बारे में, इसका जो उद्गम है वह कहां पे हो जाएगा, तो गंगोत्री, ठीक है, गंगोत्री मीन्स कहां पे, तो उत्तराखंड, ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं गंगा नदी की जो लंबाई है वह 25 किलोमीटर है। फिर अगर बात करते हैं हम लोग गंगा नदी किस किस राज्य से होकर बहती है, तो याद रखेंगे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड, ये भी क्लियर हो गया। और फिर क्या होता है, बंगाल की, क्या होता है, बंगाल में आके वह गिर जाती है। फिर अगर बात करते हैं हम लोग गंगा नदी से संबंधित फैक्ट लेते हैं, ठीक है, कौन कौन सा शहर बसा हुआ है, तो हरिद्वार, ठीक है, कानपुर, खूब पूछता है एग्जाम में, कानपुर। फिर अगर बात करते हैं इलाहाबाद, ठीक है ना। और बात करते हैं जैसे आप आइए पटना, ठीक है, पटना। और एक इंपॉर्टेंट क्या है, भागलपुर, क्या है,
भागलपुर। तो ये भी क्या है, गंगा नदी के किनारे शहर बसा हुआ है। फिर अगर बात करते हैं गंगा नदी को राष्ट्रीय कब घोषित किया गया, तो याद रखेंगे 2008 में। 2008 में क्या घोषित किया गया इनको, नेशनल रिवर, राष्ट्रीय नदी। राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया, 2008 में। गंगा को स्वच्छ करने के लिए एक लाया गया नमामि गंगे, ठीक है। तो नमामि गंगे जो है वह कब स्टार्ट किया गया, तो ये भी याद रखना है 2016 में। 2016 में नमामि गंगे आया। अगर फिर बात करते हैं कि बिहार में जो गंगा नदी है वह कितना किलोमीटर बहती है, बिहार में अगर बात करते हैं तो ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। तो याद रखेंगे ये है 445, ठीक है, 445 किलोमीटर सिर्फ क्या बहती है, ओनली बिहार स्टेट में बहती है, ओनली बिहार स्टेट में बहती है। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। ये होता है सारा तरीका फैक्ट लेने का, ठीक है ना। गंगा नदी के बारे में देख लीजिए, पूरा का पूरा प्रश्न क्लियर हो गया, पूरा का पूरा क्लियर हो गया प्रश्न। अब कोई दिक्कत, अब कोई दिक्कत, चलिए तो ये हो गया। अब अगर बात करते हैं कि गंगा नदी को जब बांग्लादेश जाते हैं तो वहां पे इसको क्या कहते हैं, तो पद्मा कहते हैं, ठीक है ना, क्या कहते हैं, पद्मा। और वहीं जब मिलता है, ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, दोनों नदी का मिलन, उसको कहते हैं मेघना। क्या कहते हैं, मेघना। ये भी क्लियर हो गया गंगा नदी से। अच्छा, गंगा नदी का जो पानी खराब नहीं होता है, एक बैक्टीरिया पाया जाता है, बैक्टीरियोफेज, बैक्टीरियोफेज, याद रखेंगे। यही बैक्टीरिया की वजह से गंगा नदी का जो पानी होता है वह स्वच्छ होता है। मजा आ गया होगा। सेशन को एक बार जोरदार तरीका से सभी क्या करेंगे, लाइक कर देंगे, ठीक है, लाइक कर देंगे और जरूर से कमेंट करके बताएंगे कि मेरा जो सेशन है वह कैसा लग रहा है। चलिए स्क्रीनशॉट मारेंगे जल्दी से, सारा फैक्ट गंगा नदी के बारे में लिख लीजिए और यहां पे हम आपको दे दिए हैं। चलिए स्क्रीनशॉट ले लेंगे जल्दी से। आइए आगे प्रश्न। तो प्रश्न आपका आंसर यहां पता चल गया। तिब्बत में सांगपो कहते हैं किसको, ब्रह्मपुत्र नदी। गंगा के बारे में आपको पूरा बता दिए, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट आते हैं। ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है, तो ब्रह्मपुत्र नदी किस हिमनद से निकलती है, सियाचिन, गंगोत्री, यमुनोत्री या चमुगांग, बताएंगे। तो यह निकलती है सियाचिन, ऑप्शन नंबर ए। गंगोत्री से क्या निकलता है, तो गंगा, ठीक है ना, अभी क्लियर हो गया। यमुनोत्री से कौन सा नदी, यमुना नदी। अच्छा, याद रखेंगे गंगा की सबसे बड़ी सहायक, गंगा की सबसे बड़ी जो सहायक है वह कौन सा नदी हो जाएगा, यमुनोत्री नदी हो जाएगा। नेक्स्ट आइए। भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी, जो महत्वपूर्ण नदी का नाम क्या, इंडियन डेजर्ट रिवर। अच्छा, इंडियन डेजर्ट नंबर किसको बोलेंगे, लूनी, नर्मदा, कृष्णा या ब्यास। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सभी लोग क्या आंसर होगा। जल्दी बताएंगे सभी लोग। चलिए क्या होगा जल्दी से बताएंगे, तो तब पानी पी लेते हैं हम। चलिए हो गया क्लियर। अब आते हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, लूनी नदी। पानी पी लिए हम, लूनी नदी हो जाएगा। बहुत बोलना पड़ता है, प्यास तो लगेगा ही, पता ही होगा, ठीक है ना, इतना चिल्ला चिल्ला के पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। अब देखिए, लूनी नदी का जो उद्गम अगर बात करते हैं तो अरावली पर्वत, ठीक है ना, कौन सा पर्वत हो जाएगा, अरावली पर्वत से इनका उद्गम है, याद रखेंगे। और यह गायब कहां हो जाता है, तो यह गायब हो जाता है कहां पे, गुजरात में जाकर के एक जगह पड़ता है जिसको क्या कहते हैं, कच्छ के रण। कच्छ के रण में गायब हो जाता ही है। और लूनी नदी का अगर बात करें लंबाई तो 320 किलोमीटर तक है, ये भी याद हो गया। अब अगर बात करते हैं, लूनी नदी हमेशा आपको जो दिखेगा वह बरसात के दिनों में मिलता है, बरसात के दिनों में दिखेगा, ठीक है ना।
इंपॉर्टेंट है और इसलिए इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है, तो इंपॉर्टेंट यहां पे बताया गया है कि एक मरुस्थलीय नदी है। कौन सा नदी है? मरुस्थलीय नदी है। मजा आ रहा होगा सेशन को, एक बार जोरदार तरीका से सभी लोग शेयर कर देंगे, पूरा का पूरा आपको क्लियर हो रहा है। नर्मदा नदी का उद्गम कहां पे हो जाएगा? तो अमरकंटक से निकलती है। और याद रखेंगे नर्मदा नदी जो है वह एस्चुरी बनाता है। क्या बनाता है? एस्चुरी बनाएगा, याद रखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वत जो है याद रखेंगे, ये भी सबसे क्या है, एक अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। कैसा पर्वत है? अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत। अरावली पर्वत जो है सबसे प्राचीन पर्वत है, विश्व का ही कहिए, ठीक है ना। अरावली पर्वत जो है वह किस राज्य में है? तो याद रखेंगे राजस्थान वाले एरिया में है, ठीक है ना, सबसे ज्यादा। तो ये भी क्लियर हो गया। अरावली पर्वत समझ में आ गया, सबसे प्राचीन है। अरावली पर्वत का अगर बात करते हैं तो इसका जो चोटी है वह एक गुरु शिखर है, गुरु शिखर है। अगर इसका हाइट का बात करेंगे तो 1722 मीटर है इसका हाइट। क्या मजा आ रहा होगा प्रश्न? देखिए ऐसा फैक्ट आपको दे रहे हैं कि आप क्या होंगे कि कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा वीडियो को देखें और जरूर लाइक करें, कमेंट करके जरूर बताएं कि सर आपका सेशन कैसा रहा। बिल्कुल आप बताएंगे, फिर आपको कल हम एक मॉक टेस्ट शानदार तरीका से आपके सामने हम लाएंगे। नेक्स्ट आइए, तो ये रहा पूरा का पूरा मेरा प्रश्न। समझ में आ गया होगा, समझ में आ गया होगा। चलिए, तो मजा आ रहा होगा सेशन, ठीक है ना, मजा आ रहा होगा पूरा आपको। नेक्स्ट आइए, रावी नदी का वैदिक नाम, रावी नदी का पूछा है वैदिक नाम क्या है? परुष्णी, सतुद्री, अस्कनी या अर्जकी? बताना है क्या? हम कई बार बता दिए आपको, आप प्रश्न को देखेंगे आंसर आ जाएगा। तो रावी नदी का अगर बात करते हैं तो वह हो जाएगा परुष्णी, याद रखेंगे। सतुद्री किसका है? तो सतलज का है। अस्कनी किसका हो जाएगा? चिनाब का हो जाएगा। और एक यहां फैक्ट क्या है? फैक्ट ये है दोस्त कि चिनाब नदी जो है वह सिंधु नदी का सबसे बड़ी सहायक नदी है, याद रखेंगे। सबसे बड़ी क्या है? सहायक नदी है। ये भी मजा आ रहा होगा, ठीक है ना। चिनाब नदी जो है याद रखेंगे, चिनाब नदी का उद्गम अगर बात करते हैं हिमाचल प्रदेश के बारालाचा से निकलती है। चिनाब नदी में दो बांध है, एक तो दुलहस्ती बांध, एक तो दुलहस्ती बांध है, और कौन सा बांध है? तो एक रखेंगे सलाल बांध। एक सलाल बांध हो जाएगा, ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं सतलज जो नदी है एकमात्र है जो भारत में इसका उद्गम नहीं है, भारत के बाहर है, भारत के बाहर है। कई बार प्रश्न आता है, ये भी प्रश्न, ठीक है ना, क्लियर हो गया। चलिए, जो सतलज नदी है यहाँ पे दो शहर बसा हुआ है सतलज नदी के, कौन कौन सा? तो एक तो रखेंगे लुधियाना और एक क्या होगा? फिरोजपुर। ये दोनों जो शहर है वह कौन सा नदी किनारे? तो सतलज, फिरोजपुर। क्लियर हो गया, पूरा का पूरा क्लियर हो गया। रावी नदी को ही कहते हैं क्या? परुष्णी। इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा हुआ है। रावी नदी का उद्गम अगर बात करते हैं तो यह भी निकला है कहां से? तो हिमाचल प्रदेश से ही निकलता है रावी नदी, याद रखेंगे। नेक्स्ट आइए, गोदावरी नदी का पूछा गया उद्गम क्या है? गोदावरी नदी का उद्गम हो जाएगा नासिक, और नासिक में कहां? तो नासिक में कहां? जल्दी से कमेंट करके बताएं कौन सा पहाड़ था जो महाराष्ट्र में पड़ता है, जल्दी से बताएंगे आप लोग। चलिए जल्दी से बताएंगे क्या होगा आंसर। क्या होगा आंसर, जल्दी से बताएंगे। तो नासिक के कौन सा? चलिए हम बताते हैं। नासिक के एक पहाड़ है त्रियंबक,
ठीक है ना। तो त्रियंबक जो पहाड़ है वहीं से यह निकलती है, और त्रियंबक पहाड़ कहाँ पे पड़ता है, तो महाराष्ट्र में। कहाँ पे, महाराष्ट्र में। और एक प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि नासिक जो है गोदावरी नदी है, इसको दक्षिण भारत का कहा जाता है क्या, सबसे लंबी और चौड़ी नदी। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं गोदावरी नदी के बारे में, ठीक है ना। गोदावरी नदी के बारे में सारा का सारा को फैक्ट अभी दे रहे हैं। मेरा काम यह है कि हर बार हर प्रश्न में क्या देना, फैक्ट देना। आपको पता ही होगा जब से हम क्लास ले रहे हैं इस चैनल में, तब से आपको पता चल रहा होगा कि सारा फैक्ट बहुत जबरदस्त तरीका से यहां मिलता है, ठीक है ना। जबरदस्त तरीका से मिलता है फैक्ट, कोई यहां पे किसी तरह का दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अब हम बात करते हैं कि सबसे पहले गोदावरी का जो उद्गम है वह कहां से हो जाएगा। उद्गम याद रखेंगे, उद्गम जो है वह नासिक से है। चलिए ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं हम लोग, नासिक तो समझ में आ गया, ठीक है ना। अब इसके बाद अगर देखते हैं कि गोदावरी जो पड़ता है वह कौन सा एरिया में, महाराष्ट्र में। फिर देखेंगे कि दक्षिण भारत का क्या कहते हैं इसको, दक्षिण भारत का सबसे लंबी, ठीक है ना, और सबसे बड़ी, लंबी और बड़ी नदी है, ये भी क्लियर हो गया। फिर अगर बात करते हैं दक्षिण का गंगा, इन्हीं को कहते हैं, दीजिए फैक्ट का भंडार लगा देंगे, दक्षिण का गंगा, ठीक है ना। और क्या कहते हैं, बूढ़ी गंगा, इसी को कहते हैं। मजा आ रहा होगा सेशन को, ठीक है ना। नासिक जो है, गोदावरी जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जल्दी से बताएंगे। गोदावरी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, जल्दी से बताएंगे आप लोग कमेंट करके, जल्दी से बताएंगे कमेंट करके। बहुत आसान प्रश्न है, जल्दी से बताएं कमेंट करके, बहुत आसान प्रश्न है। अब यहाँ पे दो परियोजना है, एक लिखेंगे जायकवाड़ी, एक जायकवाड़ी और दूसरा क्या है, पोचमपाद। पोचमपाद ये दोनों क्या है, तो परियोजना है जो किस नदी पर है, तो याद रखेंगे ये गोदावरी नदी पर है। मजा आ रहा होगा, पूरा पूरा क्लियर हो गया होगा। आंसर क्या हो जाएगा, नासिक। नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न आते हैं, ठीक है ना। आइए पूरा क्लियर हो गया ये प्रश्न, नेक्स्ट आइए। भारत की सबसे बड़ा ज्वार नदमुख, ठीक है, किस नदी के मुहाने पर स्थित है, तुरंत मारेंगे हुगली। क्या मारेंगे, हुगली। बहुत आसान प्रश्न है, कई बार पूछा हुआ है। हुगली जो है वह किस राज्य में अगर बात करते हैं, तो पश्चिम बंगाल, ठीक है ना। सबसे बड़ा ज्वार नदमुख है। भागीरथी नदी, गोदावरी नदी अभी क्लियर हो गया, यह महाराष्ट्र के नासिक नदी से निकलती है, नासिक शहर बसा हुआ है, यह भी क्लियर हो गया, ठीक है ना। चलिए प्रश्न यहाँ पे क्लियर हो गया। कृष्णा नदी का उद्गम आप लोग बताएंगे जल्दी से कमेंट करके, कृष्णा नदी का उद्गम बताएंगे जल्दी से 2 से 3 सेकंड के अंदर। जल्दी से बताएंगे। तो क्या हो जाएगा कृष्णा नदी का, तो कर्नाटक के महाबालेश्वर, ठीक है ना। महाबालेश्वर, महाबालेश्वर जो पहाड़ है यहां से निकलता है, कर्नाटक में पड़ता है, ठीक है ना। क्लियर हो गया। अब अगर बात करते हैं कि कृष्णा नदी पर ही कौन सा बांध है, तो श्रीशैलम, श्रीशैलम बांध। वीडियो को जल्दी से एक बार लाइक कर देंगे। श्रीशैलम बांध, ठीक है ना। नागार्जुन बांध, बहुत इंपॉर्टेंट सारा फैक्ट बता रहे हैं। नागार्जुन बांध ये भी क्लियर है, ठीक है ना। कृष्णा नदी किनारे जो है विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है, विजयवाड़ा शहर बसा हुआ है कृष्णा नदी के किनारे। ये रहा सारा का सारा फैक्ट, समझ में आ गया। आइए आगे। भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहते हैं, हम लोग जस्ट अभी पढ़ चुके हैं, किसको कहते हैं, तो गोदावरी को। इसमें सारा बताने की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, नर्मदा नदी का उद्गम अगर बात करते हैं, तो अमरकंटक, कहां से हो जाएगा, अमरकंटक। ध्यान रखेंगे नर्मदा नदी एकमात्र नदी है जो क्या करता है, एस्चुरी बनाता है। क्या बनाता है, एस्चुरी, ये भी याद रखेंगे। फिर अगर बात करते हैं नर्मदा नदी सबसे ज्यादा किस राज्य में बहती है, तो एमपी में।
नर्मदा नदी एक शहर बसा हुआ है जबलपुर। जबलपुर। नर्मदा नदी भी इंपॉर्टेंट है, इसको कहते हैं लाइफ लाइन ऑफ एमपी। लाइफ लाइन ऑफ क्या कहते हैं, एमपी। ये भी क्लियर हो गया। तो ये रहता सारा का सारा फैक्ट। हर प्रश्न में, हर ऑप्शन में आपको डिटेल नॉलेज मिल जाएगा, कोई डाउट नहीं है, याद रखेंगे, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न आते हैं हम लोग कि मेघना, जो मेघना है वह किन दो नदियों के सम्मिलित से बनता है मेघना। जल्दी से कमेंट करके बताएं किन दो नदियों से बनता है मेघना, ठीक है ना। क्या बहुत आसान प्रश्न है, क्या हो जाएगा, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। कई बार हम बता दिए हैं, आगे बढ़ते हैं। दमन गंगा, दमन गंगा किस नदी का प्राचीन नाम है, बताइए। ताप्ती, नर्मदा, गोदावरी या कावेरी। किसका आंसर हो जाएगा, दमन गंगा। दमन गंगा प्राचीन नाम पूछा है, आसान तो प्रश्न है, जल्दी से बताएंगे। ताप्ती नदी कहां से निकलती है, तो ताप्ती नदी निकलती है मुल्ताई पहाड़ से। मुल्ताई पहाड़, ठीक है ना, याद रखेंगे। अच्छा, अगर नर्मदा नदी का बात करते हैं तो अमरकंटक, हम अभी सारा बता दिए हैं, अमरकंटक। फिर अगर बात करते हैं गोदावरी नदी का उद्गम, तो अभी बताएं नासिक यानी महाराष्ट्र से त्रियंबक पहाड़। और कावेरी नदी का उद्गम कहां से होगा, बताएंगे जल्दी से। तो आपका आंसर यहाँ क्या हो जाएगा, गोदावरी नदी। गोदावरी नदी, तो ये आंसर हो जाएगा। कमेंट करके बताएंगे कावेरी नदी के बारे में, जल्दी से कमेंट करेंगे। चलिए, यस, सभी ने शेयर कर दिया, वेरी गुड, गुड। चलिए, बिल्कुल बहुत आसान है। तो यहां पे कावेरी नदी का उद्गम पूछे थे, तो कर्नाटक के ब्रह्मगिरी, ठीक है ना, कर्नाटक में पड़ता है ब्रह्मगिरी पहाड़। और ब्रह्मगिरी जो पहाड़ है यह किस राज्य में पड़ता है, कर्नाटक में। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, वहीं से उद्गम है। कावेरी नदी पर एक बांध है जिसको कहते हैं मेटूर बांध। कौन सा बांध, मेटूर बांध, याद रखें, कावेरी नदी पर ही है। और यहीं से क्वेश्चन छपेगा, यहां से प्रश्न आएगा तो आएगा। कितना डिटेल बता रहे हैं, अभी तक आपको पता चल गया होगा कि वाकई में सर आप जो है काफी डिटेल बता रहे हैं, काजल सर। भारतवर्ष की सबसे लंबी नदी पूछा गया है, कौन है, यमुना, ब्यास, ब्रह्मपुत्र या गंगा। बहुत आसान प्रश्न आ गया, ये आप लोगों का बहुत आसान मिल गया। बच्चा वाला प्रश्न पूछा क्या है, सबसे लंबा नदी गंगा, और गंगा नदी के किनारे, गंगा नदी के बारे में सारा फैक्ट हम बता दिए हैं। नेक्स्ट आइए, गंगा नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा हो जाएगा, यमुना नदी हो जाएगा, याद रखेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आइए, कौन से दो राज्य है जो कावेरी जल विवाद, कावेरी जल विवाद से जुड़ा हुआ है, तो क्या आंसर हो जाएगा, कर्नाटक और तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए। बहुत आसान प्रश्न है और आसान क्वेश्चन भी था। आइए आगे, किस नदी से राज्यसभा का, सॉरी, किस नदी से राजस्थान नहर को निकाला गया, रावी, चंबल, सतलज या ब्यास। जल्दी से बताएंगे कौन सा आंसर हो जाएगा। किस नदी से पूछा गया है कि राजस्थान नहर से निकाला गया है, वह हो जाएगा कौन सा, तो सतलज, ठीक है ना, क्या हो जाएगा, सतलज। जल्दी से कमेंट करके बताएंगे सतलज का प्राचीन नाम, सतलज का प्राचीन नाम बताएंगे क्या होगा, जल्दी से, हम कई बार बता दिए हैं। तो सतलज का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा, सतुद्री, ठीक है ना। चंबल नदी जो निकलती है वह कहां से, जल्दी कमेंट करके बताएंगे, ठीक है ना। और रावी नदी का प्राचीन नाम परोसनी, रावी हिमाचल प्रदेश से निकलती है। ब्यास का प्राचीन नाम बिपाशा, और यह भी कहां से निकलता है, तो याद रखेंगे हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, भारतीय दलहन शोध संस्थान कहां पे है, भारतीय दलहन शोध संस्थान पूछा गया, भोपाल, कानपुर, दिल्ली या जबलपुर। भारतीय दलहन जो शोध संस्थान है यह आपका कानपुर में है, याद रखेंगे। कानपुर जो शहर है वह गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है, गंगा नदी के किनारे बसा हुआ, याद रखेंगे। भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है। भोपाल में जो कांड हुआ था वह याद रखेंगे 3 दिसंबर 1984 में जो त्रासदी वाला कांड हुआ था, ठीक है ना। दिल्ली भी किस नदी के किनारे बसा हुआ है, दिल्ली यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है ना। दिल्ली जो है भारत का कैपिटल बन चुका है, पता होगा। जबलपुर के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो
मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी के किनारे जो है जबलपुर शहर बसा हुआ है। ये भी प्रश्न क्लियर हो गया। नेक्स्ट प्रश्न आएंगे कि मध्य प्रदेश में अफीम की खेती, ठीक है ना, किस जिले में होता है? देवास, रतलाम, मंदसौर या झबुआ बताएंगे। मध्य प्रदेश में पूछा गया अफीम की खेती कहां होता है? आपका आंसर क्या हो जाएगा? मंदसौर। मंदसौर में मध्य प्रदेश में अफीम की खेती होती है। याद रखेंगे चाय में क्या पाया जाता है? चाय में थीन, कॉफी में अगर पाया जाता पूछेगा तो कॉफी में पाया जाता है कैफीन, ठीक है ना, याद रखेंगे। और अफीम में क्या पाया जाता है? तो अफीम में जो पाया जाता है वह अफीम में क्या पाया जाता है? तो हीरोइन। क्या पाया जाता है? हीरोइन, ठीक है ना। अब ये हीरोइन नहीं कि ऐश्वर्या राय वाला, ठीक है ना, ये कह सकते हैं एक तरह का क्या है, टॉक्सिक टाइप का है। नाबार्ड का पूछा गया गठन कब है? ठीक है ना, तो नाबार्ड का आपका आंसर क्या हो जाएगा? तो जुलाई 1982। अब आइए नाबार्ड के बारे में पूरा हम लोग देखते हैं। देखेंगे जो नाबार्ड है इसके बारे में पूरा का पूरा हम लोग सॉल्यूशन करते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। सबसे पहले नाबार्ड का जो गठन किया गया 12 जुलाई 1982 को। नाबार्ड का अगर बात करते हैं हेडक्वार्टर कहां है? तो मुंबई है। प्रश्न क्लियर हो रहा होगा? तो एक बार सेशन को जरूर से आप लोग लाइक करें, कमेंट करके बताएं कैसा आज का सेशन आपको लग रहा होगा। ज्योग्राफी जो लाए हम लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। नाबार्ड किस समिति ने सिफारिश किया था? तो शिवरामन कमेटी, ये भी याद रखेंगे। चलिए प्रश्न क्लियर हो गया। फिर बात करते हैं हम लोग कि नाबार्ड का जो काम है वह कृषि से संबंधित ऋण देना, कृषि से संबंधित क्या करना, जो लोन प्रोवाइड करता है, ये भी याद रखना। नाबार्ड का वर्तमान अगर बात करते हैं अध्यक्ष कौन है? तो याद रखेंगे गोविंद चिंताला। प्रश्न क्लियर हो गया। आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत में जो कपास है का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? कपास का, ठीक है ना, तो आंध्र प्रदेश, गुजरात, राजस्थान या उत्तर प्रदेश? जल्दी से बताएंगे आंसर क्या हो जाएगा कि कपास का उत्पादक सबसे बड़ा राज्य गुजरात। अब देखिए जो कपास का बात किया गया है तो कपास जो सबसे ज्यादा होता है वह काली मिट्टी में होता है। किस मिट्टी में होता है? तो काली मिट्टी में होता है कपास सबसे ज्यादा, ठीक है ना। अच्छा, यह मिट्टी पूछेगा कि सबसे ज्यादा कहां होता है? तो वह महाराष्ट्र में होता है। सबसे ज्यादा जो होता है वह महाराष्ट्र में होता है, इंपॉर्टेंट है। लेकिन उत्पादक सबसे ज्यादा कहां होता है? वो गुजरात में। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो जो मॉक टेस्ट आज हुआ वह ज्योग्राफी का सेशन जबरदस्त तरीका से करवाया गया। तो आप बताएंगे यह मॉक टेस्ट कैसा लगा आपको, सेशन के बारे में पूरा बताएंगे, आप रिव्यू देंगे, फिर आपको अगला जो है मॉक टेस्ट बहुत जबरदस्त तरीका से लाएंगे। गुड।